देखिए अपने सबसे पहला जो ये प्रैक्टिकल आज हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं प्रकाशिक बेंच का। ये आपको जो दिखाई दे रही है ये प्रकाशिक बेंच कहलाती है, ऑप्टिकल बेंच। और इस पर लेंस और दर्पण वाले प्रयोग होते हैं, लेंस और दर्पण के प्रयोग होते हैं। तो इसका उपकरण का नाम आपको याद रखना है। कोई भी पूछे आपसे कि ये उपकरण क्या है तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल बेंच। इंग्लिश में तो क्या कहते हैं, ऑप्टिकल बेंच, और हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाशिक बेंच। और इस पर देखो ये 3 स्टैंड लगे हैं। ये जो स्टैंड है पहला वाला, जिसमें एक ये पेन लगा है, इसको कहते हैं वस्तु पिन। यहाँ पर जो ये दूसरा स्टैंड है इसमें एक उत्तल लेंस लगा हुआ है, ये लेंस स्टैंड है। और ये जो तीसरा है इसको कहते हैं प्रतिबिंब पिन। वस्तु पिन, लेंस, और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब पिन। और ये आपके पूरी जो बेंच है इसको कहते हैं प्रकाशिक बेंच। और इस बेंच में यहाँ पर एक भुजा पर पैमाना लिखा हुआ है। एक साइड में 0 लिखा है, एक साइड में इधर 0 लिखा है, और 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ पर 150 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर लंबी है। और इस पर हम लेंस और दर्पण वाले प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इस वस्तु को हम यहाँ पर मान लीजिए 0 पर सेट कर देते हैं। यहाँ पर आपके ये 0 बना हुआ है, यहाँ पर हम इसको 0 पर सेट कर दिया तो ये आपके वस्तु हो गई 0 पर। अब इस लेंस को, ये जो सेकंड वाला लेंस है, यहाँ पर पैमाना लिखा है 10, 20, 30, 40। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 40 पर रख दिया तो ये वस्तु और ये लेंस, इसके बीच की दूरी आपके क्या कहलाती है, u, स्मॉल u। ये मान लीजिए 40 हो गई। अब हम इस लेंस में से इस वस्तु को देखेंगे तो यहाँ से जब हम देखेंगे, इस साइड से मैं यहाँ से देखता हूँ, तो जब मैं इसको देखूंगा तो इस वस्तु का इस लेंस से यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब वो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उसका पता लगाने के लिए हमारे पास ये है, इसको कहते हैं प्रतिबिंब पिन। ये वस्तु पिन, ये लेंस, और ये क्या है, प्रतिबिंब पिन। वस्तु कहाँ रखी हुई है, 0 पर, और लेंस कहाँ रखा हुआ है, 40 पर। तो ये u की वैल्यू क्या हो गई, 40। अब हमें v का पता लगाना है, तो v का पता लगाने के लिए हम इस प्रतिबिंब पिन को अलग अलग जगह रखेंगे और रख करके देखेंगे कि कहाँ पर प्रतिबिंब और प्रतिबिंब पिन की गति साथ साथ होती है। इसको कहते हैं लंबन विधि। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले गति साथ साथ नहीं हो रही है, वो भी आपको दिखाऊंगा, और फिर आपको दिखाऊंगा साथ साथ हो रही है। तो आप पहले यहाँ रख के देखेंगे, यहाँ रख के देखा आपने, गति साथ में नहीं हो रही है। फिर यहाँ रखा, अलग अलग जगह रखेंगे, जहां पर दोनों की गति साथ होगी वो आपका v हो जाएगा। तो ये तो आपका क्या हो गया, u, लेंस से वस्तु की दूरी, ये तो क्या हो जाएगी u, और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ये क्या हो जाएगी, v। तो ये u और v का मान याद करने हैं। तो u तो हमने पहले से सेट कर लिया, फॉर एग्जांपल 40 पर कर लिया। अब v का मान याद करने के लिए हमें इसको अलग अलग जगह रख करके देखना पड़ेगा। देखिए अब मैं आपको वो स्थिति दिखा रहा हूँ जहाँ पर दोनों की गति साथ नहीं हो रही है। आप देख पाएंगे कि इसमें आपको रेड कलर का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो ये प्रतिबिंब देखो, जब मैं अपने लेफ्ट राइट ले जाता हूँ तो ये प्रतिबिंब देखो इधर उधर गति कर रहा है। दोनों की गति बिल्कुल भी साथ नहीं हो रही है। ये मोबाइल थोड़ा फोकस नहीं हो रहा है, आप देख पाएंगे कि इन दोनों की गति साथ नहीं हो रही है। कभी देखो अभी ये प्रतिबिंब लेफ्ट राइट जा रहा है, कभी लेफ्ट चला जाता है, कभी राइट चला जाता है। जब लेफ्ट राइट जाएगा इसका मतलब ये प्रतिबिंब दोनों एक के ऊपर एक नहीं है। अब मैं इसको आगे पीछे करके इतना सेट करूंगा कि दोनों की गति क्या होगी, एक साथ होने लगेगी। अभी आप देख पा रहे हो इसमें दोनों की गति साथ नहीं हो रही है। मैं मोबाइल को या अपनी नज़र को थोड़ा सा लेफ्ट राइट करता हूँ तो ये पेन देखो आप, ब्लू वाला जो प्रतिबिंब है, ये इसके ब्लू वाला जो पेन है इसके ऊपर जो पिंक कलर का प्रतिबिंब आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ये इसके साथ गति नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो ठीक इसके ऊपर है, लेकिन जैसे ही मैं लेफ्ट राइट ले जाता हूँ आगे पीछे हो रहा है ये, यानी ये प्रतिबिंब एक के ऊपर एक नहीं है। अब हम इसको एक के ऊपर एक लाने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सी बात है। ये जो आपका लेंस है इससे इसको अलग अलग स्थान पर रखना पड़ेगा, जहां पर दोनों की गति क्या होगी, साथ होगी, वही हमारा अंतिम स्थिति यानी सही स्थिति होगी। तो इसके लिए अभी मैं आपको सेट करके दिखाता हूं। देखिए अब मैंने इसको, ये जो प्रतिबिंब पिन है इसको इस प्रकार रखा है कि दोनों की गति साथ हो रही है। कौन से दोनों, ये पिंक वाले का प्रतिबिंब ठीक इसके ऊपर बना है। इसका पता कैसे चलेगा आपको भी मैं दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि इन दोनों की गति, आपको देखो यहाँ पर प्रतिबिंब दिखाई देगा, ये देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ,
और अब आप देखो मैं जैसे ही लेफ्ट राइट ले जाता हूँ, दोनों की गति क्या हो रही है, बिल्कुल साथ हो रही है। इसका मतलब हमारी रीडिंग आ चुकी है। ये देखो आप देख सकते हो बिल्कुल साथ में गति हो रही है। मैं इसको जब मैं लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूँ, दोनों देखो आप यहाँ पर देख पाएंगे, देखो एक पिंक कलर का प्रतिबिंब है और ये ब्लू कलर के ऊपर बन रहा है, दोनों की गति बिल्कुल साथ हो रही है। तो ये आपकी एकदम सही स्थिति है। अब इस स्थिति में हमें रीडिंग कैसे नोट करनी है, मैं पहले बता चुका आपको। देखो ये जो है आपका 0 पर है, ये कहलाती है वस्तु पिन। ये लेंस आपका मान लीजिए 40 पर है, तो ये तो u की वैल्यू कितनी हो गई, 40। अब ये जो कहाँ पर आया है, हमने इसको जहाँ पर सेट किया है, मान लीजिए ये 90 पर आ गया, तो ये 40 पर है और ये 90 पर है, तो ये 50 हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो u कितना हो गया, 40। तो u क्या होगा, लेंस से वस्तु की दूरी, और v क्या होगा, प्रतिबिंब पिन की और लेंस की दूरी। तो ये u और v आपको ज्ञात करने हैं और ये कहलाती है लंबन विधि। तो ये हमारा एक मेजर एक्सपेरिमेंट है। इसी में एक और प्रयोग है, बस उसमें लेंस की जगह दर्पण काम में लेना है। यहाँ पर ये जो उत्तल लेंस लगा है, इस उत्तल लेंस के स्थान पर हमें काम में लेना है अवतल दर्पण। उसमें भी प्रैक्टिकल सेम ही रहेगा।